के नंबर 1 डॉन लॉरेंस बिश्नोई पर सबसे बड़ा शिकंजा कसने की तैयारी इस वक्त शुरू हो चुकी है। और अब ये तय हो गया है कि लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली और पंजाब की किसी जेल में नहीं रहेगा, बल्कि उसके लिए जगह बनाई गई है। अंडमान की जेल वो जगह है जिसे काला पानी भी कहा जाता है। काला पानी की कालकोठरी में ना तो लॉरेंस को मोबाइल फोन के दर्शन होंगे और ना ही वसूली का खेल चल पाएगा। सबसे बड़े डॉन के खिलाफ काला पानी की जेल में कैसी तैयारी है, अब लॉरेंस को कैसे उसके ही अंजाम तक पहुंचाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, उससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीच सड़क पर हत्या, जेल के अंदर गैंगवॉर और टारगेट पर फिल्म स्टार। पंजाब और हरियाणा में अपना क्राइम सिंडिकेट चलाने वाले इन गैंगस्टर की पहचान यही है, जो अपनी कहानियों से लोगों में खौफ बनाना चाहते हैं। इन गैंगस्टर ने उत्तर भारत की जेलों में ऐसा आतंक फैलाया कि पुलिस प्रशासन ही सवालों के कटघरे में आ गया। लेकिन अब इन्हीं गैंगस्टर पर शिकंजा कसने की तैयारी है। इन गैंगस्टरों के प्लान, इनके गैंग और इन पर एक्शन का एक उपाय है। काला पानी की सजा। तिहाड़ समेत उत्तर भारत की अलग अलग जेलों में बंद इन गैंगस्टर के साम्राज्य पर चोट पहुंचाने के लिए एनआईए ने नया और सख्त प्लान तैयार किया है। इस लिस्ट में खुद को भारत का नंबर 1 गैंगस्टर समझने वाला लॉरेंस बिश्नोई का नाम सबसे ऊपर है, जिसे अंडमान की जेल में भेजने की सिफारिश की जा रही है। लॉरेंस के अंडमान जाते ही उसके गैंग का बिखरना तय माना जा रहा है। देश के नंबर 1 डॉन जेल के अंदर से अपने गैंग को आराम से ऑपरेट कर रहा था। ये जानकारी एनआईए को मिली तो उसके बाद एनआईए ने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया और गृह मंत्रालय को ये प्रपोजल दे दिया कि ऐसे खतरनाक गैंगस्टर को काला पानी की जेल में डाला जाए। यानी लॉरेंस बिश्नोई को अब उस जेल में भेजने की सिफारिश की गई है जिसे भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे खतरनाक जेल कहा जाता है। उस जेल में जाकर लॉरेंस बिश्नोई की मुस्कान गायब हो जाएगी, उसका खाना पीना मुश्किल हो जाएगा, गैंग के सदस्यों से मिलना बंद हो जाएगा, अंडमान की काली कोठरी में उसका जीना मुहाल हो जाएगा। एनआईए की तरफ से तैयार इस लिस्ट में लॉरेंस अकेला नहीं है। लिस्ट में उस जैसे उन तमाम गैंगस्टरों के नाम हैं जो पंजाब, हरियाणा समेत भारत के कई राज्यों में अपना सिंडिकेट चला रहे हैं। इस प्लान के मुताबिक एनआईए उत्तर भारत की जेलों में बंद कम से कम 10 से 12 गैंगस्टर को या तो अंडमान निकोबार की जेल में शिफ्ट करेगी या फिर असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में ट्रांसफर कराएगी, ताकि नई जगह और नए हालात में उनके लिए मनमानी करना नामुमकिन हो जाए और उनके क्राइम सिंडिकेट को आसानी से खत्म किया जा सके। इसके लिए एनआईए ने तकरीबन 25 खूंखार कैदियों की लिस्ट गृह मंत्रालय को सौंपी है और उन गैंगस्टरों के नाम की भी चर्चा की है जिन्हें वो उत्तर भारत की जेलों से बाहर भिजवाना चाहती है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने काला पानी की जेल में सजा काटने के लिए कई चुनिंदा खतरनाक गैंगस्टर की लिस्ट बनाई है। इस लिस्ट में लॉरेंस बिश्नोई के साथ ही पंजाब की जेल में बंद जग्गू भगवानपुरिया, संपत नेहरा, हाशिम बाबा, अमरीक, छेनू, रोहित मोई, नीरज बवानिया, दीपक बॉक्सर, योगेश टुंडा, परवेश मान, सुनील राठी, रोहित चौधरी और कौशल चौधरी जैसे खूंखार कैदियों के नाम हैं। जिनमें से कई गैंगस्टर को अंडमान की उस जेल में भेजा जा सकता है जहां सिर्फ जेल का कानून चलता है। लॉरेंस जैसे गैंगस्टर जेलों में बैठकर अपना क्राइम सिंडिकेट चला रहे हैं। जेल से ही वो किसी को धमकी भी दिलवा देते हैं, जेल से ही अवैध वसूली का कॉल भी करा देते हैं और जेल से ही किसी की भी हत्या की स्क्रिप्ट लिख देते हैं। सिद्धू मूसेवाला और टिल्लू ताजपुरिया की हत्या में भी यही हुआ था। इन गैंगस्टर को लेकर दावा किया जाता है कि इनका इंटरनेशनल कनेक्शन इन्हें पैसे और हथियार मुहैया कराता है।
तो सीधे अपने सहयोगी दीपक का इस वक्त रुख करते हैं। दीपक, हमने कई मामलों में देखा है जो खूंखार अपराधी होते हैं उनको सेम स्टेट में नहीं रखा जाता, दूसरे जगहों पे भेजा जाता है। ऐसा हालिया दिनों में हमने अमृतपाल सिंह के साथ भी देखा जब उससे डिब्रूगढ़ शिफ्ट किया गया। क्या लॉरेंस के साथ भी ठीक ऐसा ही हो रहा है? देखिए, जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई ने अपने साम्राज्य को बढ़ाया है, उसके बाद एनआईए के पास कई ऐसे पुख्ता सबूत हैं कि वो उसका कनेक्शन जो है सीमा पार से भी मिल रहा है और अवैध हथियार के साथ साथ कई नशे के कारोबार में उसके गैंगस्टर के गुर्गे लिप्त हैं। और इसी वजह से इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए लॉरेंस बिश्नोई को एक ऐसी जेल चाहिए जहां पर उसका नेटवर्क ना हो, और इसको लेकर असम की डिब्रूगढ़ हो या फिर उसके अलावा अंडमान की कई जेल्स ऐसी हैं जहां पर उसे भेजने की कवायद के लिए प्रपोजल दिया गया है। हालांकि ये प्रपोजल कब तक इसको आगे हरी झंडी मिलेगी ये देखना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा नेटवर्क गैंगस्टर्स के बीच का जो है उसे तोड़ने की कवायद यहाँ पर एनआईए के द्वारा की जा रही है। और इसको लेकर कई अहम सबूत लेकर एनआईए ने ये मीटिंग भी की थी और पूरे दौर में उसने कोशिश की है कि कई गैंगस्टर, एक नहीं बल्कि तकरीबन 12 ऐसे खूंखार गैंगस्टर हैं जिनको यहाँ से दूसरी जेलों में शिफ्ट करने के लिए साउथ या फिर उसके अलावा अंडमान की जेलों में शिफ्ट करने की कवायद की जा रही है। जी, तो ये देखना होगा कि आपके पास अपडेट आगे भी लेंगे। ये 12 और गैंगस्टर कौन कौन से वो भी पूछेंगे आपसे, लेकिन देखिए लॉरेंस बिश्नोई का कई खालिस्तानियों से कनेक्शन सामने आ चुका है। दावा ये किया जा रहा है कि उसका गठजोड़ कनाडा में बैठे खालिस्तानियों से है। किन खालिस्तानियों से उसका नाम जुड़ा है वो भी आपको बता देते हैं, और यही सबसे बड़ा गुनाह भी उसका हो गया। पाकिस्तान और खालिस्तानियों के साथ उसका कनेक्शन, ये वो तमाम खालिस्तानी कनेक्शन वाले नाम आपके सामने है, जिसमें रमनदीप का नाम सबसे आगे है, सुखबीर सिंह संधू का नाम है, अर्शदीप डल्ला भी वो एक नाम है जिसके साथ इसका संपर्क रहता है और भारत में किसी भी गतिविधि को वो अंजाम देता है अगर लॉरेंस, तो इन सभी की भूमिका भी संदिग्ध होती है। और न सिर्फ खालिस्तानी एक्शन, साथ ही साथ उसका पाकिस्तान में बैठे जो आतंकी हैं उनके साथ भी कनेक्शन सामने आया था। और यही खालिस्तानी कनेक्शन और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों से कनेक्शन के चलते ही अब उसके ऊपर शिकंजा और कसता चला जा रहा है। काला पानी की सजा भी उसे दी जा रही है। हालांकि सलाखों के पीछे हमने ये भी सुना है कि उसकी नींद उड़ चुकी है जब उसे ये पता चला कि वो काला पानी की सजा काट सकता है। लॉरेंस बिश्नोई की मुश्किलें तब बढ़ गई जब उसका नाम खालिस्तानियों से जुड़ा। दावा ये किया गया कि खालिस्तानियों की मदद से लॉरेंस ने अपने गैंग को पाकिस्तान की सीमा तक फैलाया और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों से हाथ मिला लिया। उस पर पाकिस्तान की मदद से वो सीमा पार से हथियारों की तस्करी का भी आरोप लगा। आरोप तो ये भी लगा कि वो जेल में रहते हुए फिरौती गैंग का नेटवर्क चलाने लगा। और यही वजह है कि जांच एजेंसियों ने उसके ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। अब जांच एजेंसियों ने लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग को पूरी तरह से अलग थलग करने की तैयारी कर ली है। आखिर इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों की जा रही है, आपको इस रिपोर्ट से दिखाते हैं जिससे तस्वीर बिल्कुल साफ हो जानी है। पूरी तरह फंस गया लॉरेंस बिश्नोई। पाकिस्तान कनेक्शन पर शिकंजा, खालिस्तान कनेक्शन पर नकेल। अब अंडमान निकोबार में लॉरेंस का हिस्सा। उम्र 30 साल, ठिकाना जेल और शातिर अपराधी जिस पर रंगदारी, मर्डर, ड्रग्स रैकेट और आतंकियों से कनेक्शन के आरोप लगे। गुनाह की गहराइयों से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के तार इस कदर जुड़े कि उसकी तुलना अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से की जाने लगी। तो आखिर क्या है लॉरेंस बिश्नोई के गुनाहों की कहानी जिसकी वजह से उसे नंबर 1 डॉन कहा जाने लगा? लॉरेंस बिश्नोई के हर गुनाह के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले उसके उस गुनाह की बात जिसने उसे अब सबसे बड़ी मुश्किल में डाल दिया, और वो है उसका खालिस्तानी आतंकी और पाकिस्तान से कनेक्शन। वो किन खालिस्तानी आतंकियों के संपर्क में रहा, कैसे उसके तार पाकिस्तान से जुड़े, सब बताएंगे। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के तार पाकिस्तान और खालिस्तान से जुड़ते ही वो सबसे बड़ी मुश्किल में फंस गया और सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ गया। इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए ही नंबर 1 डॉन लॉरेंस बिश्नोई को अब भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने अपने आतंक के साम्राज्य को फैलाने के लिए उन लोगों से गठजोड़ कर लिया जो भारत के लिए मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी हैं। लॉरेंस बिश्नोई का नाम कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला, रमनदीप और सुखबीर सिंह संधू से जुड़ा।
दावा किया गया कि इन खालिस्तानी आतंकियों की मदद से उसने भारत में खौफ का साम्राज्य फैलाया। एनआईए की जांच में कहीं न कहीं से लॉरेंस बिश्नोई के तार इन आतंकियों से जुड़ते नजर आए। साथ ही ये दावा किया गया कि उसका कनेक्शन पाकिस्तान में बैठे आतंकियों से भी है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का संबंध पाकिस्तान में बैठे हरविंदर संधू, बादुआ सिंह उर्फ बब्बर और लखवीर सिंह जैसे आतंकियों से भी जुड़ा। और दावा किया गया कि इनकी मदद से लॉरेंस बिश्नोई ने हथियारों की खरीद फरोख्त की और नशे के कारोबार में शामिल रहा। यही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई का नाम गैंग वॉर में सीधे सीधे सामने आया और यही वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई को भारत का नंबर 1 डॉन कहा जाने लगा। उसके गुनाह करने के तरीकों, नंबर 1 डॉन बनने की ख्वाहिश के बाद उसकी तुलना अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से की जाने लगी। जांच एजेंसियों की जांच में लॉरेंस बिश्नोई का तरीका दाऊद इब्राहिम से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसने अपने कारोबार को छोटी छोटी वारदातों और रंगदारी से जोड़कर एक बड़े साम्राज्य में बदल दिया। और दावा है कि पाकिस्तान कनेक्शन और खालिस्तानी आतंकियों की मदद से लॉरेंस बिश्नोई ने अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त से लेकर ड्रग्स के धंधे में अपने हाथ आजमाए और इस गंदे धंधे को एक बड़े पैमाने तक ले गया। और दावा है कि उसने यह सारा नेटवर्क जेलों के अंदर से चलाया। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अपने गुनाहों को बढ़ाने के लिए छोटे इलाके से शुरुआत की और सिंडिकेट को बढ़ाते हुए सीमा पार तक पहुंच गया और हथियारों की तस्करी के साथ ड्रग्स का बड़ा सप्लायर बन गया। सूत्रों के मुताबिक एनआईए के हाथ ऐसे कई सबूत लगे हैं जिनमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का पाकिस्तान और खालिस्तान कनेक्शन सामने आया। और बताया जा रहा है कि अगर इस पर नकेल नहीं कसी गई तो जांच एजेंसियों के लिए बड़ा नासूर बन जाएगा। और इसीलिए अब गैंग की कमर तोड़ने के लिए एजेंसियों ने ये एक सटीक तरीका इजाद किया है ताकि खूंखार गैंगस्टर की लिस्ट बनाकर उन्हें अंडमान निकोबार की जेल में शिफ्ट किया जाए, ताकि उस जेल की बंद अंधेरी कोठरियों में ये गैंगस्टर खुद को भी भूल जाएं और इनके गैंग की कमर टूट जाए। और इस वक्त फिर से हम रुख करेंगे अपने सहयोगी दीपक का। दीपक, क्या ये सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई को लेकर अभी तक बातें सामने आई है या लॉरेंस बिश्नोई के ही गैंग के और भी जो मेंबर्स हैं और तिहाड़ जेल में ही हैं, उनके बारे में भी ऐसी खबरें चल रही है कि देश के अलग अलग हिस्सों में इन्हें भेजा जाएगा, अलग अलग जेलों में? देखिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दिल्ली, हरियाणा और पंजाब यहाँ की जेलों में बंद खूंखार कैदी हैं और इन सब का नेटवर्क लॉरेंस बिश्नोई से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जुड़ा है। और इसी वजह से चाहे वो जग्गू भगवानपुरिया हो या उसके अलावा नीरज बावानिया हो, चाहे उसका राइवल गैंग हो, गोगी गैंग के कोई नामी गैंगस्टर जो हैं, जो इस वक्त गोगी गैंग को चला रहे हैं, रोहित मोई, रोहित चौधरी, ये ऐसे नाम हैं जिनका जिक्र यहाँ पर है इस एनआईए की जो लिस्ट है। क्योंकि ये गैंगस्टर अपने नेटवर्क को बेहतर सिर्फ जेल से बना रहे हैं, क्योंकि जेल के अंदर बैठे हैं कई सालों से और वहाँ से नेटवर्क बन रहा है। और एनआईए की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इनको जब तक दूर नहीं किया जाता ये तब तक खतरनाक होते जाएंगे और इनका गैंग काफ़ी बढ़ जाएगा।